जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में चुनाव प्रचार के लिए एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5,000 रुपए ही स्पेंड कर सकता है। यार मुझे एक बात भी समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चुनाव कराने की जरूरत क्या है। अगर स्टूडेंट को राजनीति में ही जाना है तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद भी जा सकता है, क्योंकि वैसे भी चुनावों के वक्त गुंडागर्दी देखने को ही मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक अच्छा वक्ता या स्टूडेंट्स के लिए सच में कुछ अच्छा करने वाला ही जीतेगा, बल्कि चुनाव तो पैसा और पावर के दम पर ही जीता जाएगा। आइए जानते हैं कि किस तरह से कॉलेज इलेक्शंस पढ़ाई के माहौल को खराब कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, साल 1964 जगह देश की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ भी सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां चुनावों का समय था। इसी साल से छात्रों ने चुनावों में पैसों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और शक्ति प्रदर्शन के दम पर चुनाव जीते जाने लगे थे। फिर साल 1970 तक कांग्रेस का छात्र संघ NSUI चुनाव जीतता गया, मगर 1971 में पहली बार बीजेपी और RSS द्वारा फंडेड ABVP चुनाव जीता। आपको बता दें कि साल 1971 से पहले ड्यू में इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराए जाते थे, जहां पहले कॉलेज 10 काउंसलर्स को इलेक्ट करता था और वो काउंसलर्स वोट करके डूसू के प्रेसिडेंट को चुनते थे। मगर साल 1973 में भाजपा नेता अरुण जेटली की वजह से डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने लगे, जहां हर एक स्टूडेंट खुद की मर्जी से एक वोट कर सकता था। और साल 1974 में ABVP के अरुण जेटली डूसू के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं। चलिए जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसलिए यहाँ दो लेवल्स पर इलेक्शंस कराए जाते हैं। पहला यूनिवर्सिटी लेवल, जिसे हम डूसू कहते हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, और दूसरा है कॉलेज लेवल पर। इन दोनों में ही मेनली 4 पोजीशंस के लिए चुनाव होते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेकिन फिलहाल हम यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की बात करेंगे। जैसे देश में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव लड़ती हैं, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी पार्टीज डूसू का प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ती हैं। पहली है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो RSS और बीजेपी की यूथ विंग है। दूसरी है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस से जुड़ी है। साथ ही आईसा, SFI, CYSS, AISF और ETSU जैसी कई पार्टीज हैं। हर साल डूसू के चुनाव कराए जाते हैं। अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस समझते हैं। मान लेते हैं 20 कैंडिडेट्स को ABVP पार्टी से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी पोस्टों के लिए चुनाव लड़ना है और सीट सिर्फ 6 हैं। तो अब ये 20 कैंडिडेट्स अपनी पार्टी का और खुद का प्रमोशन करेंगे, जिसके बाद पार्टी ज्यादा या कम प्रमोशन करने के बेसिस पर 20 में से 6 कैंडिडेट्स को चुन लेगी और उनमें से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और बाकी पोस्टों पर उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा और उनके नाम भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। हर पार्टी यही प्रोसीजर फॉलो करेगी। बस इसके बाद जीतने के लिए हर पार्टी कैंडिडेट जमकर चुनाव प्रचार करेगा, लाखों पैसे उड़ाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलेगा। फिर कोई शांति से वोट देगा तो ठीक है, वरना मैन पावर का यूज होगा और दंगे कराए जाएंगे। यही सब देखते हुए साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिंडो कमेटी बनाई गई, जिसके हिसाब से एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए 5,000 से ज्यादा रुपए स्पेंड नहीं कर सकता। साथ ही कैंपेनिंग में पेपर का यूज भी नहीं कर सकता। सिर्फ हैंडमेड पोस्टर्स अलाउड हैं, वो भी सिर्फ 1-2। कैंपेनिंग के दौरान भी कैंडिडेट्स कॉलेज एक्टिविटीज और क्लासरूम्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मगर बहुत सारे सोर्सेज और रिपोर्ट्स हमें बताते हैं कि लिंडो कमेटी की किसी भी बात को फॉलो नहीं किया गया। पेपर का कितना कम यूज हो रहा है, ये तो आप ये वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे। ड्यू में कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि यूनिवर्सिटी इलेक्शंस नेशनल इलेक्शंस की एग्जैक्ट कॉपी लगते हैं और कुछ सालों में एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया गया है कि लोकसभा चुनावों से एक साल पहले जिस भी पार्टी की यूथ विंग ड्यू में जीतेगी, वही पार्टी सत्ता में आएगी। इस साल ABVP ने बाजी मारी है, मतलब 2024 में एक बार फिर बीजेपी के सत्ता में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार तुषार देधा डूसू प्रेसिडेंट है, अपराजिता ने सेक्रेटरी का पद संभाला है और सचिन बसला ने ज्वाइंट सेक्रेटरी का। लगभग एक दशक से डूसू के प्रेसिडेंट की कुर्सी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हाथ में है और यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी का हब बन गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इलेक्शंस कराने की जरूरत क्या है? स्टूडेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता कराने के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, या हॉस्टल फैसिलिटीज इंप्रूव कराने के लिए? पर ये सब तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़ने वाले बच्चे ट्रिपल तलाक, 1 रैंक 1 पेंशन, देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर भी वोट मांग रहे हैं। पैसों का जबरदस्त शौक किया जा रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव में होता है। बच्चों से वोट लेने के लिए उन्हें गिफ्ट्स और पार्टियां दी जा रही हैं।
रहा है। अब अगर ये सब करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इन्हें वोट करने के लिए तैयार नहीं होते तो बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर बहुत सारे लड़कों को हॉकी स्टिक्स के साथ अपोजिशन के कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स को मारते हुए देखा गया है। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में एबीवीपी के सपोर्टर्स ने अपोजिशन के कैंडिडेट्स को जबरदस्ती नॉमिनेशन भरने से रोका और न ही उन्हें कैंपस में चुनाव प्रचार करने दिया गया। अभी अगस्त में एबीवीपी के लोगों ने अदिति महाविद्यालय और मिरांडा हाउस जैसे गर्ल्स कॉलेजेस के गेट तोड़ दिए। साथ ही लोग बार-बार गर्ल्स कॉलेजेस में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस की रियलिटी। इन माय ओपिनियन, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस आर जस्ट रूइनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ कॉलेजेस, वेदर इट्स जेएनयू और ड्यू। धन्यवाद। जय हिंद।